खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, अहमद मसूद और अमरुल्लाह साले समेत दीगर भगौड़े भी अफगानिस्तान छोड़कर फरार हो गए और नाकाबिले तस्खीर समझे जाने वाला इलाका भी तालिबान के कंट्रोल में आ चुका है। तालिबान ने वादी पंजशेर के 34 इजला पर कब्जा कर लिया है, यानी अब पूरा अफगानिस्तान तालिबान के जेर तसल्लुत आ चुका है। अब सवाल यह है कि अहमद मसूद और इसके हामी किस मुल्क में फरार हुए और आमदा दिनों में अफगानिस्तान पर किसका राज होगा। आज हम आपको अफगानिस्तान की हकीकी सूरत हाल से आगाही देने की कोशिश करेंगे और बताएंगे कि हुकूमत साजी के हवाले से तालिबान ने क्या ऐलानात किए हैं। लेकिन आगे बढ़ने से कबल देखने और सुनने वाले मुअज़्ज़िज़ दोस्तों से इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, तालिबान की मुकम्मल फतह की खबरों ने आलमी मीडिया में तेजी से जगह बना ली है और तालिबान के मुसद्दक़ ज़राए ने यह खबर ब्रेक की है कि उन्होंने पूरे अफगानिस्तान पर अपना कंट्रोल हासिल कर लिया है, जिसके बाद भारत समेत दीगर तालिबान मुखालिफ कुव्वतें सख्त परेशान हैं, जबकि अफगान तालिबान ने हुकूमत साजी के लिए जोड़ तोड़ का आगाज भी कर दिया है और कवी इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि तालिबान तने तनहा हुकूमत तश्कील देंगे। वादी पंजशेर में खूनी जंग और घमसान की लड़ाई के बाद अहमद मसूद, अमरुल्लाह साले और दीगर भगौड़े, जिनमें भारतीय शरपसंद एजेंट्स भी शामिल थे, वो वादी छोड़कर फरार हो चुके हैं। अफगान तालिबान ने दावा करते हुए कहा है कि उन्होंने मुल्क की नाकाबिले तस्खीर वादी पंजशेर का कंट्रोल भी हासिल कर लिया है। अफगान तालिबान, जिन्होंने 15 अगस्त को मुल्क के बेशतर हिस्सों पर कब्जा करने के बाद काबुल पर कब्जा कर लिया था, उनको दारुल हुकूमत के शुमाल में पंजशेर वादी में शदीद मज़ाहमत का सामना था। ताहम अब तालिबान ज़राए की तरफ से बताया गया है कि वादी पंजशेर के तमाम 34 इजला पर हमारा कंट्रोल है। अफगान मीडिया के मुताबिक वादी पंजशेर में फतह के बाद काबुल में अफगान तालिबान ने जश्न मनाया और हवाई फायरिंग भी की। अफगान तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने अपने जंगजुओं को हवाई फायरिंग न करने की हिदायत करते हुए कहा है कि हवाई फायरिंग की बजाय अल्लाह का शुक्र अदा करें। हथियार और गोलियां बैतुल माल का हिस्सा और माले गनीमत है, इन्हें जाया मत करें। हवाई फायरिंग से किसी को नुकसान भी पहुंच सकता है, लिहाजा इस अमल से गुरेज किया जाए। नाज़रीन ग्रामी, दूसरी जानिब दावा किया जा रहा है कि साबिक अफगान नायब सदर अमरुल्लाह साले ताजिकिस्तान फरार हो चुके हैं। चंद रोज कबल अफगानिस्तान के साबिक सदर हामिद करज़ई ने पंजशेर में तालिबान और मुज़ाहमती इत्तेहाद के दरमियान मुज़ाकरात का मुतालबा किया था ताकि हथियार छोड़कर पुरअमन तरीके से बातचीत हो सके, लेकिन अहमद मसूद ने हथियार डालने से इनकार कर दिया था। 2001 से 2014 तक अफगानिस्तान के सदर रहने वाले हामिद करज़ई ने ट्विटर पर लिखा कि इस्लाह पसंदों की कोशिशों के बावजूद पंजशेर में फौजी कार्रवाइयां और लड़ाई जारी है। मैं नहीं समझता कि इसके नतायज मुल्क और लोगों के मुफाद में होंगे, इसलिए मैं दोनों फ्रीकैन से मुतालबा करता हूं कि जंग वाहिद हल नहीं, इससे अफगानिस्तान में सूरत हाल मजीद खराब होगी। तहम अब खबर यह है कि अहमद मसूद अपने हामियों, साथियों और वादी पंजशेर की मजलूम अवाम को बेयारो मददगार छोड़कर भारत फरार हो चुके हैं और मोदी ने खंदा पेशानी से अपने दोस्त का इस्तकबाल किया है, जिस पर यह राज भी खुल चुका है कि माजी में भारत ही वादी पंजशेर के मज़ाहमती गिरोह को असला फराहम करता आया है, जबकि वादी पंजशेर में मौजूद भारतीय एजेंट्स भी दौड़े दौड़े अपने मुल्क पहुंच चुके हैं और अब अफगानिस्तान पर तालिबान का मुकम्मल होल्ड है। यही वजह है कि तालिबान ने अहम ऐलानात भी शुरू कर दिए हैं और हुकूमत साजी के हवाले से मुतवक्के शख्सियात के नाम भी सामने आ रहे हैं। खबर यह भी है कि तालिबान रहनुमा मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर नई हुकूमत के सरबराह होंगे। मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर मुल्ला याकूब और शेर मोहम्मद अब्बास को अहम ओहदे दिए जाएंगे। प्यारे साथियों, अंदर की एक और अहम खबर के मुताबिक अफगानिस्तान में हुकूमत साजी के लिए तालिबान की आला क़यादत काबुल पहुंच चुकी है। मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर को नई हुकूमत की क़यादत सौंपी जाएगी। मुल्ला हैबतुल्लाह तालिबान हुकूमत के दीनी मामलात की निगरानी करेंगे। तालिबान की नई हुकूमत का ऐलान आज मुतवक्के है और काबुल के सदारती महल में तकरीब की तैयारियां जारी हैं। तालिबान रहनुमा अहमदुल्लाह मुत्तकी ने गुज़श्ता रोज ये बयान जारी किया था कि वज़ारत इत्तलात व सकाफत सदारती महल में हुकूमती मामलात और ओहदों की तकर्री पर मुशावरत कर रही है और जल्द ही अहम ओहदों पर तैनात अफराद के नाम जाहिर किए जाएंगे। माहिरीन का ख्याल है कि अफगानिस्तान की फतह के बाद
अगरचे तालिबान क़यादत हुकूमत साजी की गरज से दूसरे फ्रीकैन के साथ मुज़ाकरात के अमल में मसरूफ हैं, ताहम अफगानिस्तान की आइंदा हुकूमत की नौयत ताहाल गैर वाज़ेह है। मुज़ाकराती अमल में सुस्त रवी और बदनज़मी की एक अहम वजह अबूरी दौर की नाजुक सूरत हाल है। एक जानिब सियासी और नजरियाती एतबार से मुख्तलिफ फ्रीकैन में एतमाद साजी का मुश्किल तरीन मरहला दरपेश है, तो दूसरी जानिब दहशतगर्दी के उमड़ते खतरात हैं जो मुल्क से अमरीकी इनखिला के साथ ही दाइश की हिलाकत खेज कार्रवाइयों की शक्ल में जाहिर होने शुरू हो चुके हैं। अफगानिस्तान में बाहर से दरामदा जंग की तबाहकारियां ही क्या कम थी कि दाइश की सुबक रफ्तार दबंग एंट्री ने अफगानिस्तान समेत पूरे खित्ते के नए उभरते मंजरनामे में खौफ के उनसर को फिर से दाखिल कर दिया है। सवाल यह भी है कि दाइश के अज़ाइम क्या है। दहशत की अलामत ये आलमी तंजीम अफगानिस्तान में यकमुश्त कैसे वारिद हुई, और फिर सबसे अहम ये कि यहाँ इसके सहूलतकार कौन है। अफगानिस्तान की तेजी से बदलती हुई सूरत हाल मुतअद्दिद इलाकाई ताकतों के दरमियान मुफादात के तसादुम की खूनी जंग मालूम हो रही है। मुफादात की खींचा तानी के इस माहौल में एक कवी इम्कान ये भी मौजूद है कि दहशत गर्दी बाज कुव्वतों के हाथ में महज एक हथियार है जिसे वो अपने मुफादात के हसूल के लिए दीदा दलेरी से इस्तेमाल कर रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, अफगान तनाज़े के पस मंजर में इलाकाई ताकतों के दरमियान मुफादात का टकराव खित्ते में एक नई ग्रेट गेम का पस मंजर है, जिसके नुमाया खतूत अतराफ में कम अज कम 3 ममालिक पाकिस्तान, चीन और भारत के गिर्द खिंचे वाजे दिखाई देते हैं। अगरचे बाज दूसरी इलाकाई ताकतें मसलन ईरान, वस्त एशियाई रियासतें और रूस वगैरह भी अपने मखसूस मुफादात के हसूल के लिए सरगर्म अमल हैं, लेकिन पाकिस्तान और चीन के भारत से मुतल्लिक बढ़ते अदम एतमाद ने खित्ते में शुरू होने वाली नई ग्रेट गेम के खदोखाल को काफी हद तक वाजे कर दिया है। सियासी और सिफारती कशमकश के इस माहौल में पाक चीन मुफादात का इश्तिराक खित्ते में भारतीय अज़ाइम के खिलाफ इत्तेहाद की ठोस बुनियाद फराहम करता है। अफगानिस्तान में तेजी से बदलते सियासी हालात के तनाजुर में पाक चीन मुफादात का एक अहम तरीन पहलू वसीउल बुनियाद नुमाइंदा हुकूमत का क़याम है। अफगानिस्तान में देर पा क़याम अमन के लिए इंतहाई जरूरी है कि असल तनाज़े के फ्रीक तमाम धड़ों को हुकूमत साजी के अमल में शरीक किया जाए। दहशत गर्दी का तदारुक खित्ते के वसी तर मुफाद के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। दहशत गर्दी की रोकथाम के लिए मुश्तरका लाहे अमल की तश्कील एक अहम वजह है जो खित्ते में पाक चीन ताउन के लिए देर पा बुनियाद फराहम कर सकती है। अफगानिस्तान वस्त एशिया और मगरबी अतराफ में मशरकी यूरोप तक मुख्तसर तरीन तिजारती शाहराह की तामीर के लिए दरमियानी वास्ता है। साफ जाहिर है कि अफगानिस्तान में क़याम अमन मुस्तकबिल में जनूब मशरकी और वस्ती एशियाई ममालिक के दरमियान वसी तर तिजारती ताउन का पेशखैमा साबित हो सकता है। तिजारती सरगर्मियों के फ़रोग के लिए ज़रूरी है कि अफगानिस्तान के वसी मादनी ज़खायर को अफगानिस्तान समेत पूरे खित्ते की तामीर और तरक्की के लिए ब्रुए कार लाया जाए। हाल अफगानिस्तान के बाज़ इलाकों में पाए जाने वाले लिथियम के ज़खायर चीन और भारत समेत मुतअद्दिद सनती ममालिक की तवज्जो का मरकज रहे हैं। अफगानिस्तान के मादनी ज़खायर से इस्तेफादा करने के लिए ज़रूरी है कि यहाँ जंग से तबाहशुदा इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर के लिए बड़े पैमाने पर सरमायाकारी की जाए। ये मकसद बजाते खुद मुतकाजी है कि पाकिस्तान समेत खित्ते के दीगर हमख्याल ममालिक बाहमी इश्तराक अमल को ब्रुए कार लाएं, ताकि अफगान बहरान की आड़ में मुतहरक दहशत की अलामत कुव्वतों का इस्तेसाल मुमकिन हो सके। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो और हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वाकई ऐसा है तो वीडियो को लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।